अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धाबक में। आज हम लोगों को बौद्ध धर्म का पार्ट 4 और लास्ट पार्ट देखना है। इसमें जो भी चीजें बच गई थी आज हम उसे कवर करेंगे। अभी तक का हमने बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म की बेसिक जानकारी, सिद्धार्थ के जीवन के बारे में और साथ ही बहुत से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब हम कवर कर चुके हैं। अष्टांगिक मार्ग वगैरह सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ठीक है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या क्या है, मतलब तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म के, जिसको रत्न की संज्ञा दी गई है। तो पहला है बुद्ध, खुद बुद्ध पहले रत्न है, ठीक है, बुद्ध। फिर सेकंड है आप लोगों का संघ, धम्म। ये त्रिरत्न है। त्रिरत्न का मतलब है ऐसी चीज जिन्होंने, मतलब रत्न हम लोग कहते हैं ना जो बहुत खूबसूरत होते हैं, जो किसी चीज पे चार चांद लगाते हैं। तो बौद्ध धर्म में तीन इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसके वजह से बौद्ध धर्म बना है। तो पहले खुद बौद्ध बुद्ध, जिसके वजह से ये इस धर्म की शुरुआत हुई। इस धर्म में जो भी नैतिकता की बातें कही गई है उस चीजों की शुरुआत हुई। सेकंड है संघ। अच्छा, ये संघ क्या होता है ना, संघ का मतलब है जब गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं देनी शुरू करी तो लोग इनके शिष्य बनते गए, इनसे जुड़ते गए। अब क्या हुआ, इन लोगों की कम्युनिटी बन गई। जैसे वर्तमान में हम लोग एनजीओ टाइप बनाते हैं ना, वैसे इनकी कम्युनिटी बन गई। तो कम्युनिटी बनने के बाद लोग इसमें एड ऑन होते गए तो उसको नाम दिया गया संघ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई देश में एनजीओ काम करता है, वो किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर काम करता है, जैसे गरीबी हटाने को लेकर। अब उस एनजीओ में जैसे लोग जुड़ते जाते तो उनको एक नाम दे। जैसे कोई एनजीओ का नाम है, मान लिया जाए प्रेम फाउंडेशन, मतलब ऐसा कुछ नाम दिया है, प्रेम फाउंडेशन। अब उस फाउंडेशन में जितने भी लोग जुड़े हैं, वो जो भी उस फाउंडेशन में मेन काम करने होंगे, जो भी उसके सिद्धांत होंगे, उसके आधार पर चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो उसी तरीके से इन लोगों की जो कम्युनिटी थी उसको नाम दिया गया था संघ। अब इस संघ में जो भी बुद्ध की शिक्षाएं होती थी, बुद्ध ने जो भी नियम प्रणाली बनाई थी, उसके आधार पर लोग इसमें काम करते थे। इसमें इनके शिष्य आकर जुड़ते थे। अच्छा, इसमें ये वो लोग होते थे मेन जो अपना घर बार छोड़ चुके हैं, क्योंकि सन्यास को इसमें एक बेसिक मेन चीजें बताई है सन्यास। तो जो भी सन्यास लोग करके आते थे तो वो संघ में आके रहते थे, वहां यहाँ काम वगैरह करते थे, शिक्षाओं का पालन करते थे और भिक्षा मांगते थे। तो ये सब होता था संघ में। तीसरा है आपका धम्म। धम्म क्या है ना, धम्म मतलब धर्म, बट वो एक्चुअल धर्म नहीं है। धम्म का मतलब है जो भी नैतिक सिद्धांत है उसको धम्म कहा गया है। अच्छा, ये जो धम्म है ना, ये थर्ड वाला जो त्रिरत्न में थर्ड धम्म है, इसको जोड़ा गया है अशोक के द्वारा। अशोक के बारे में हम जानते होंगे कि अशोक बहुत ज्यादा एक न्यायप्रिय राजा के रूप में जाने जाते हैं। तो अशोक के जो भी नैतिकता के रूप में कार्य किए गए थे उसे जोड़ा गया धम्म। धम्म एक प्रकार का धर्म है, लेकिन कैसा धर्म है, नैतिक धर्म है। तो धम्म है आपका नैतिक धर्म। तो ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के, ठीक है। फटाफट से इसको लिखिए। अब मैं लिखाती हूँ आपको त्रिपिटक, इसको लिखिए फटाफट। अब देखना है हमें त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब कि तीन इसमें नियमों की सूचिका है। यह तीन ऐसी चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल तीन बुक समझ लो जिसमें आपको नियम बताए गए हैं, मतलब जिसमें कुछ ना कुछ आपको इस धर्म के बारे में बताया गया है। तो वो तीन चीजें हैं। तो पहला पिटक है आपका सुत्त पिटक, सेकंड है विनय पिटक और थर्ड है अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के पिटक पाए जाते हैं बौद्ध धर्म में, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक ना। मतलब इनको आप एक प्रकार से बौद्ध धर्म की बुक समझ लीजिए जिसमें कुछ ना कुछ बताया गया है। जैसे कि पॉलिटी की बुक में पॉलिटी के बारे में बताते हैं, इकोनॉमी की बुक में इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था, अन्य अर्थव्यवस्था के बारे में बेसिक सिद्धांत बताया जाता है। उसी तरह से ये हर बुक ना किसी चीज को आइडेंटिफाई करती है, किसी ना किसी चीज के बारे में बताती है। तो सुत्त पिटक क्या है, सुत्त पिटक में क्या बताया गया है ना, जितने भी गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं, जैसे कि उन्होंने शिष्य को जो भी जानकारी दी, जो भी सीख दी, तो उसको ना एक संकलन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जो सिख धर्म से है वो शायद इसको समझ में, अगर आप लोग देख रहे हैं
तो सिख धर्म में क्या होता है ना, जो गुरु थे, 10 गुरु आए थे, तो उन 10 गुरुओं ने अपने शिष्यों को कुछ ना कुछ नॉलेज दी है। अब उस नॉलेज को संग्रह करते हुए, उनके शब्दों को ध्यान में रखते हुए वो बनाई गई ये बुक। सॉरी, मुझे उसका भी नाम याद नहीं आ रहा। वो बहुत पवित्र बुक होती है सिख धर्म के लिए। उसमें जो भी गुरुओं के द्वारा वचन कहे गए वो सब रखे गए हैं, और उसके अनुसार जो कि है वो नियमों को उसके अनुसार अपने जीवन यापन करते हैं, मतलब नियम मानते हैं। उसी तरीके से बौद्ध धर्म में जो सुत्त पिटक है ना, इसमें बौद्ध गौतम बुद्ध ने जो जो भी उपदेश दिए हैं उन सबकी एक पूरी तरीके से श्रृंखला बनाई गई है, और उसके आधार पर ही बौद्ध धर्म चलता है कि मैंने जो जो उन्होंने कहा है हम वैसा वैसा करेंगे, मीन्स ठीक है ना। तो सुत्त पिटक क्या है? बौद्ध बुद्ध के उपदेश। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश। जैसे कि अगर मुस्लिम इससे देख रहे हैं तो वो ऐसा समझे, जो हदीस है, हदीस क्या है? जो हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो भी वर्ड कहे हैं, जो भी शिक्षाएं दी है, उनको एड ऑन किया गया है एक बुक में जिसको कहा गया हदीस। तो वैसे ही ये भी है, ठीक हो गया ना। ऐसे ही कुछ जो शब्द है उनके लिए एक संकलन बनाया गया है। तो सुत्त पिटक में आपके बुद्ध के उपदेश, सुत्त पिटक में आपके बुद्ध के उपदेश। नेक्स्ट है आपका विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है ना, अब मैंने आपको बताया था संघ क्या है। संघ में जितने भी बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी हैं वो लोग रहा करते थे। अब वो किस प्रकार से रहेंगे, उनका आचार व्यवहार कैसा होगा, उन्हें कैसे काम करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था आरामदायक सैया पर नहीं सोना, ये कुछ ऐसे इनके सिद्धांत थे। तो विनय पिटक में जो भी नियम है, संघ में रहने वाले बौद्ध और भिक्षु और भिक्षुणी के लिए जो नियम होते हैं वो होते हैं विनय पिटक। क्योंकि जैसे आप एक स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी आपके लिए नियम होते हैं ना, कि आपको 9 बजे आना है, इतने बजे आपकी प्रार्थना होगी, उसके बाद आपके ये इतने इतने मिनट्स के पीरियड्स होंगे, इस पीरियड में ये वाली क्लास होगी, इस पीरियड में ये क्लास होगी। तो वो एक पूरी तरीके से आपके नियम है स्कूल को चलाने के। उसी तरह संघ को चलाने के नियम है। तो वो इसमें लिखेगा, इसमें भिक्षु और बौद्ध संघ के बौद्ध संघ के भिक्षु तथा भिक्षुणी भिक्षु तथा भिक्षुणी के आचार व्यवहार से संबंधित नियम संकलित हैं। ठीक हो गया ना। इसमें बौद्ध संघ के भिक्षु भिक्षुणी के आचार व्यवहार से संबंधित सारे नियम दिए गए विनय पिटक में। अब लास्ट है आपका अभिधम्म पिटक। अब अभिधम्म पिटक में क्या है ना, अभिधम्म पिटक भी बुद्ध से रिलेटेड है। इसमें बुद्ध के विचार दिए गए हैं। विचार मतलब उनका क्या मानना है जीवन को लेकर, उनका क्या मानना है मोक्ष को लेकर, उनका क्या मानना है दूसरों के लेकर, दूसरों के प्रति क्या नजरिया है, उनके क्या थॉट्स हैं, वो सब बताए हैं अभिधम्म पिटक में। जैसे कि बुद्ध का विचार था कि मोक्ष उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जो असत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह के राह में चले, उसके मोक्ष। तो ये क्या है? विचार। अब उपदेश क्या है? उपदेश की सत्य को कैसे प्राप्त करना है, सत्य क्या है। तो मतलब एक टॉपिक को लेकर जो पूरा डिटेल में बताया गया वो है आपके उपदेश। और दूसरा जो भी सोचा गया है, जो भी विचार है जिसके आधार पर इस धर्म की श्रृंखला पड़ी है वो है अभिधम्म पिटक में विचार। तो इसमें क्या है? बुद्ध के विचार। तो ये त्रिपिटक से ना मैक्सिमम सवाल बनते हैं। तो इसमें ये पूछा जा सकता है आपसे कि वो कौन सा पिटक है जिसमें बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणियों के नियम दिए गए हैं। तो वो है विनय पिटक। ऐसा कौन सा पिटक है जिसमें उपदेश दिए गए? ऐसा कौन सा पिटक है जिसमें विचार दिए गए हैं? तो ये तीनों पिटक आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। गौतम बुद्ध की मृत्यु लिखेगा, मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब थोड़ा जो मिसलेनियस में जो भी बच गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब उसे हमें पॉइंट वाइज करेंगे। जो भी बच चुका है तो उसमें लिखेगा विविध। विविध मतलब कि मिसलेनियस जो भी बच चुका है तो पॉइंट वाइज लिखिएगा। पहले तो आप मृत्यु लिख सकते हैं पॉइंट वाइज में। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सांची का स्तूप है। अच्छा, सबसे पहले स्तूप क्या होते हैं ना, ये समझिएगा। स्तूप, स्तूप आपने देखोगे एक अंडाकार प्रकार की संरचना होती है, उसे स्तूप कहा जाता है। तो स्तूप क्या है ना, स्तूप बनने की शुरुआत अशोक के टाइम से बहुत बड़े लेवल में होने लगी थी।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ बौद्ध धर्म में ही स्तूप बनाए गए, तो इससे पहले भी बनाए जाते थे, बट जो रियल कॉन्सेप्ट स्तूप का आया है वो यहाँ से आया है। तो क्या हुआ था ना, अशोक ने एक आज्ञा दी थी, आज्ञा पत्र निकाला था कि जहां जहां भी बौद्ध गौतम बुद्ध के अवशेष है, अवशेष बोले तो उनके बॉडी पार्ट्स, लाइक अगर उनकी बॉडी तो अब उतनी रही नहीं होगी तो उनकी हड्डियां वगैरह कुछ तो होगा जहां पर उनकी डेथ हुई थी उस जगह पर। उसके अलावा वो जो जो भी चीजें अपने जीवन में यूज करते थे, फॉर एग्जाम्पल कंगा, कभी ना कभी बाल बनाने के कंगा वगैरह, वस्त्र, उनके भिक्षा पात्र, मतलब जो भी चीजें उन्होंने अपनी लाइफ में यूज की है उन सबको इकट्ठा करवाने के बारे में कहा था, मैंने इकट्ठा करवाइए। अब उनको इकट्ठा करवा के एक जगह में उसे गाड़ा गया, मतलब उसको जैसे वो कहते हैं ना कब्र टाइप के बना के उसे खोद कर दफनाया गया। अब उसके ऊपर एक वो बना गया, गुम्बद के आकार का एक संरचना बना दी, उसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, महात्मा गौतम बुद्ध के अवशेष था, उसके ऊपर एक संरचना टाइप की बना दी। फॉर एग्जाम्पल आप मंदिर कह सकते हैं, जैसे मंदिर में मूर्ति होती है, यहाँ मूर्ति की जगह अवशेष है जो कि जमीन के नीचे दबे हुए हैं। तो उसी तरीके से फिर पूरे गुम्बद की संरचना बनाई जिसे नाम दिया गया स्तूप, इसे कहते हैं हम लोग स्तूप। तो ये स्तूप हर जगह है, सांची में है, अमरावती में है, सारनाथ में है, मतलब मैक्सिमम जगह ये स्तूप मिलेंगे। तो हर जगह तो अवशेष नहीं होंगे, तो कुछ जगह ना उनके शिष्यों के भी अवशेष पाए गए हैं, कुछ छोटी मोटी चीजें पाई गई है। तो हर जगह जहां जहां भी अवशेष मिले हैं वहां वहां क्या है, सारी जगह में मतलब हर जगह कुछ ना कुछ अवशेष बंटवा दिए, जैसे कुछ जगह खड़ाऊ दे दिए, कुछ जगह कंघी दे दी, तो ऐसे करके पूरा एक वो बना दी संरचना, तो उसे नाम दिया गया स्तूप। ठीक है ना, स्तूप इसको नाम दिया गया। तो अब स्तूप के बारे में बताएं, तो अभी इसमें कौन सा स्तूप इंपॉर्टेंट है, तो एक है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप, ये पूछा जाता है कि सांची का स्तूप कहाँ है, तो सांची का स्तूप है आपके मध्य प्रदेश। एक आता है आपका अमरावती का स्तूप, अमरावती का स्तूप जो कि है आंध्र प्रदेश। ये बना इसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आंध्र प्रदेश ही है या नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बट यस अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है ना, तो ये दो स्तूप डायरेक्ट बौद्ध धर्म से रिलेटेड, खासकर सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सांची का स्तूप और अमरावती का स्तूप। तो सांची का तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर देन अमरावती का स्तूप। तो ये दोनों किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके अलावा अब एक पॉइंट और रह गया था कि जो गौतम बुद्ध है, मैंने आपको बताया था कि वो क्या थे, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल के थे। लेकिन जो गण होते हैं ना, गण क्या होते हैं ना, जब महाजनपद बने थे ना, महाजनपद में गण की भी अवधारणा शुरू हुई थी। गण का गणतंत्र से जोड़ सकते, बट वो पूरी तरीके से गणतंत्र नहीं था। गण ऐसी प्रणाली थी जैसे कि आप जन समझ लीजिए, मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर राजा अधिकार करता है, तो उस क्षेत्र को गण का यानी का प्रांत के रूप में ले सकते हैं। वर्तमान में जो राज्य होते हैं ना, उस तरीके के उस टाइम पे गण की संज्ञा आप दे सकते हैं। तो जो ये थे गौतम बुद्ध, तो इनके पिता राजा था, मैंने आपको बताया था, तो वो किसी न किसी गढ़ के राजा होंगे ना, तो कौन से गढ़ के थे, तो ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध कौन से गढ़ के थे, तो वो थे शाक्य गढ़ के। शाक्य गढ़ से संबंधित, तो गौतम बुद्ध कौन से गढ़ से संबंधित थे, शाक्य गढ़ से संबंधित थे। ठीक हो गया ना। अब आपको एक और चीज मैं बताती हूँ कि गौतम बुद्ध का ना माना जाता है कि विष्णु का अवतार। देखो हर एक धर्म ने ना, अब गौतम बुद्ध ने किसी को भी अपने आप को किसी का ना तो अवतार का है, ना ही किसी धर्म के बारे में संरचना बनाई थी कि बौद्ध धर्म से कोई धर्म का, उनको बस ये था कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा और वो ज्ञान बांटा, दैट्स इट। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई धर्म बनाने। लेकिन बाद बाद में जब थ्योरियां चलती गई और इसको एज अ धर्म माने जाने लगा, गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में माना जाने लगा, तो उसके बाद सब लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी। जैसे कि हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि ये विष्णु का 10वां अवतार है, तो ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को किसका अवतार माना जाता है, तो विष्णु का। एक बार अच्छे से चेक कर लेना 10वां है या कौन सा है, जहां तक मुझे लग रहा है 10वां। ठीक है ना, 10वां अवतार गौतम बुद्ध। अब अच्छा, जो गौतम बुद्ध है, बौद्ध धर्म में एक प्रणाली ये चली आती है कि गौतम बुद्ध का, ये तो हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि विष्णु का अवतार है, लेकिन गौतम बुद्ध में क्या कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने बुद्ध के रूप में जीवन प्राप्त करने से पहले भी बहुत से रूप में अपना जीवन प्राप्त किया है। जैसे कि अलग अलग व्यक्ति के रूप में भी गौतम बुद्ध पहले से जन्म ले चुके हैं, और गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लिया, और उसके बाद अभी एक और जन्म लेंगे जो कि भविष्य काल में होगा, वो कभी भी होगा, मतलब ऐसा इनका मानना है, इनकी थ्योरी है कि भविष्य काल में गौतम बुद्ध का एक और जन्म होगा। तो वो कौन सा अवतार है, तो उस अवतार का नाम क्या है, वो है मैत्रेय। तो इसको लिखेगा भविष्य के बुद्ध। तो भविष्य के बुद्ध कौन है,
मैत्रेय, ये मानना है बौद्ध धर्म वालों का, ठीक है ना। मैत्रेय, अच्छा ये मैत्रेय कौन है ना, जो लाफिंग बुद्धा देखा है आपने, लाफिंग बुद्धा, तो उसको मैत्रेय के रूप में माना जाता है। इतना लिखे, फिर आगे और मिसलेनियस भी बचा है छोटा थोड़ा बहुत, उसे देखते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग अवतार के रूप में जन्म लिया है, तो माना जाता है कि एक बार गौतम बुद्ध ने एक और अवतार के रूप में जन्म लिया था, वो था स्त्री के रूप में। तो पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने किस स्त्री के रूप में अवतार लिया था, या फिर बौद्ध धर्म की देवी किसे माना जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में ज्यादातर पुरुष तांत्रिक रूप में था, लेकिन जब बाद में स्त्रियां इसमें एड ऑन होती गई, तो माना जाता है कि सारे धर्मों में एक स्त्री को के रूप में कब जन्म लिया था, तो वो स्त्री का नाम क्या है, तो लिखिएगा बौद्ध धर्म की देवी, बौद्ध धर्म की देवी। ये गौतम बुद्ध का ही अवतार माना जाता है देवी के रूप में, जिसका नाम है तारा, ठीक है। बौद्ध धर्म में जो देवी माना जाता है वो उसका नाम क्या है, तारा माना जाता है। अच्छा एक और चीज थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए उस टाइम पर क्या होता है ना, उस टाइम पर स्त्रियों की स्थिति बहुत ज्यादा निम्न थी। इवन हर इन जो ये बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, इन्होंने भी स्त्री की स्थिति को निम्न माना था। पहले तो गौतम बुद्ध किसी भी तरीके से स्त्रियों को संघ में आने की आज्ञा नहीं दे रहे थे। उसके पीछे रीजन एक ये था कि जो भिक्षु हैं उनके ध्यान वगैरह ना भटके, तो ये एक रीजन था। लेकिन बाद में आ गई थी। मैंने आपको बताया महाप्रजापति गौतमी पहली स्त्री थी, ये भी लिख लीजिए, संघ में आने वाली पहली स्त्री। महाप्रजापति गौतमी जो कि कौन थी, ये क्वेश्चन है, बताओ। मैंने लिखा चुकी है महाप्रजापति गौतमी कौन है, जिसका नहीं पता है पुरानी सीरीज देखो स्टार्टिंग से, या फिर पता करो और इसका आंसर मुझे कमेंट में दो कौन है। तो संघ में आने वाली पहली स्त्री कौन थी, तो क्या हुआ था ना इस टाइम पे, ये इनका मानना ये था कि एक स्त्री की अगर कोई भिक्षु यानी कि वो अगर पुरुष रूप में है, तो एक और देखो अगर संघ में ये था कि भिक्षु और भिक्षुणी मतलब ये अपने सामाजिक जीवन से निकलकर एक अलग जीवन में आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी इनके बीच में डिवीजन होता था। मतलब एक पुरुष भिक्षु स्त्री भिक्षुणी से ज्यादा आगे होगा, मतलब उसका दर्जा उससे ज्यादा होगा, भले ही उस भिक्षुणी को उस संघ में रहते हुए कितना ही टाइम क्यों ना हो गया हो, उसे कितनी ही नॉलेज क्यों नहीं आ गई, उसे कितना ही आप वो कह सकते हैं एक्सपीरियंस क्यों ना हो गया हो, वो तब भी एक पुरुष भिक्षु के सम्मुख निम्न मानी जाएगी। अगर एक स्त्री पूरी तरीके से जिसको सब कुछ जानकारी है और उसके सामने एक ऐसा भिक्षु जो भी नया नया है, जिसको कुछ जानकारी कुछ नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नया है, उसके सामने भी वो एक्सपीरियंस वाली स्त्री निम्न ही मानी जाएगी। तो ये चीज है कि इसमें थोड़ी थी कि यहाँ पर भी ऐसे स्त्री और पुरुष में बहुत ज्यादा भेदभाव यहाँ पर भी रहा था। तो ये संघ में ये भी चीजें हुई थी, तो ये भी एक चीज है, ठीक है ना। बट अब नॉर्मली आजकल तो खैर सब कुछ खुला लोकतंत्र समाज में हम लोग रहते हैं, तो भेदभाव जैसी चीजें अब धीरे धीरे कम हो रही है हर जगह, ठीक हो गया ना। तो संघ में आने वाली पहली स्त्री कौन थी, महाप्रजापति गौतमी, मिसलेनियस में ये भी लिखेगा। अब एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो बौद्ध धर्म है ना, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद ये बौद्ध धर्म ना आपस में बंटना शुरू हो गया था। तो ये जो बौद्ध धर्म है ये 3 शाखाओं में बंट गया था। तो बौद्ध धर्म की शाखा लिखना, तो वो कौन कौन सी 3 शाखा थी। पहला था हीनयान, सेकंड है महायान। हीनयान और महायान ही प्रमुख थे। हीनयान और महायान सबसे ज्यादा प्रमुख थे, ये दोनों ज्यादा माने जाते थे, हीनयान और महायान। और बाद में एक और इसमें आता है जिसे कहते हैं वज्रयान। अब इसका मतलब क्या, थोड़ा सा समझिएगा, हीनयान महायान वज्रयान। अब ये तीनों आपस में बट गए थे। अब इनकी ना स्ट्रैटेजी, इनके जो भी सिद्धांत थे वो अलग हो गए। बुद्ध ने जो सिद्धांत दिए उससे थोड़ा सा मतलब इन लोगों ने आपस में बांट लिया उस सिद्धांत को। हुआ ये कि जो ये हीनयान धर्म है ना, हीनयान धर्म मानता है कि जो गौतम बुद्ध ने कहा हम उसी को मानेंगे, उसी के आधार पर चलेंगे, और गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानेंगे। मतलब इन्होंने गौतम बुद्ध को एक पुरुष के रूप में माना, एक ऐसे पुरुष जिसने सत्य की खोज करी, कोई भगवान की संज्ञा नहीं दी, ना ही किसी प्रकार का कर्म कांड करने वाले ये लोग थे। मतलब इन्होंने जैसा बुद्ध ने बताया सिंपल, मतलब बुद्ध ने जो शिक्षा दी उनके शिष्यों ने प्राप्त की, अब वो लोग फिर अपने उनके शिष्य बनते थे, वो उनको बांटते, मतलब आपस में बस एक से शिक्षाओं को बांटते रहते थे और मोक्ष प्राप्त करने की तरफ को चलते थे बस। अब महायान क्या है ना, महायान क्या कहता है कि जो ये बौद्ध धर्म है ना, इसमें गौतम बुद्ध को भगवान की संज्ञा दे दी। इन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध न सिर्फ पुरुष थे बल्कि एक भगवान थे, और
मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी, जो कि बौद्ध धर्म में अभी तक नहीं हुआ था। महायान ने मूर्ति पूजा की शुरुआत करी, इसमें लोग कर्मकांड करते थे, मूर्ति पूजा वगैरह करते थे। और दूसरा महायान का मानना ये था, जैसे हीनयान क्या कहते हैं ना, हीनयान कहते हैं, जो मैंने आपको बताया निर्वात, निर्वात क्या होता है, मोक्ष प्राप्त कर लेना। हीनयान धर्म के लोग कहते हैं हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, अगर हम मर गए तो हमने मोक्ष प्राप्त कर लिया, फिर हमारे बाद हमारे शिष्यों को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो मर गए तो उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। लेकिन महायान ऐसा कहते हैं कि हमें मोक्ष तब प्राप्त होगा जब हम हमारे सारे शिष्यों को लगातार बराबर ज्ञान बांट देंगे। जब तक उनको अच्छे से ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक मेरे मरने के बाद मुझे भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, ऐसा महायान कहते थे। तो महायान का मतलब है कि उनको आगे ले जाने वाला कोई ना कोई गाड़ी चाहिए, जैसे ड्राइवर पूरी गाड़ी चलाता है और उसके साथ जितने भी पैसेंजर है वो उसके भरोसे चलते हैं ना, तो ये महायान कहते हैं। महायान कहते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबको अपने साथ लेकर चलता है, और जब सब लोगों को एक सुरक्षित जगह में पहुंचाते तब जाके उसको भी सुरक्षित जगह में पहुंचता है। मतलब खुद ड्राइवर अकेले सुरक्षित जगह में नहीं पहुंच सकता है। लेकिन हीनयान क्या कहते हैं, हर एक एक व्यक्ति अपने अपने अनुसार, अपने कर्म के अनुसार ही मोक्ष प्राप्त करता है, ये हीनयान का मानना है। और वज्रयान इससे अलग हो जाता है। अब वज्रयान क्या कहता है ना, वज्रयान ये थोड़ा और आगे चल जाता है। अब ये जादू टोने वाली चीजों में विश्वास करने लग जाता है। तो वज्रयान पूरी तरीके से जादू टोने से रिलेटेड धर्म को अपनानी शुरू करता है। और वज्रयान जो है ना, बाद में जाके जो राजा महाराजा है इन लोगों के शरण लेने लगते हैं। मतलब ये जो बौद्ध धर्म है पहले ये पूरी तरीके से संसार से अलग थे, लेकिन वज्रयान ऐसा संप्रदाय आता है जो कि जादू टोना वगैरह करते हैं। और दूसरा ये लोग जो है उनसे ज्यादा जुड़ने लग जाते हैं, राजा वगैरह से जुड़ने लग जाते हैं, उनकी जो संपत्ति होती है वो मतलब ग्रहण करनी शुरू हो जाती है। बाद में भी धीरे धीरे सभी ग्रहण करने लग जाते हैं। तो हीनयान का अंश है जो पारंपरिक बौद्ध ज्ञान को मानता है, बौद्ध ज्ञान को मानता है, मतलब जो बुद्ध ने कहा सिर्फ उसको मानेगा। महायान क्या है, ये मूर्ति पूजा व बुद्ध को भगवान मानने वाला। सॉरी दोस्तों, बीच में क्लास रुक गई थी, तो मैंने क्या बताया है कि जो हीनयान है, हीनयान पारंपरिक बौद्ध ज्ञान को मानता है, मतलब बुद्ध ने जो भी बातें कही है उसी के आधार पर चलेंगे। महायान क्या है, ये मूर्ति पूजा, यानी कि बुद्ध को एक अवतार के रूप में, एक भगवान के रूप में माना और मूर्ति पूजा के रूप में कार्य करना शुरू करा। वज्रयान के जो जादू टोना आधुनिकता की तरफ बढ़ने लगा। आधुनिकता मतलब कि अगर राजा उनको संरक्षण दे रहा है तो ये संरक्षण को प्राप्त कर लेते थे। ठीक हो गया। अब ये बौद्ध धर्म कहाँ का फैला, तो ये फैला नेपाल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, चीन, वियतनाम, लाओस, मतलब इन कंट्रीज में, कंबोडिया, इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा फैला। और फैलाने का सबसे प्रमुख जो योगदान है वो अशोक का। अशोक ने इन क्षेत्रों में ज्यादा बौद्ध धर्म को फैलाया। जब मैं अशोक पढ़ाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ले लिया, तो यहीं पे मैं कर रही हूँ क्लास एंड। बौद्ध धर्म हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हमें देखना है जैन धर्म की तरफ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये एक ही टाइम पीरियड में लगभग लगभग शुरू हुए थे और बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था इन्होंने सोसाइटी में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बाद अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म। बौद्ध धर्म अच्छे से आपको समझ आ गया है तो लाइक सब्सक्राइब का जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, जैन धर्म को भी जरूरी समझिएगा, इससे भी बौद्ध और जैन, यहाँ दो टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपके मैक्सिमम सवाल हर क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अब कल से हम लोग देखेंगे जैन धर्म में। और आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। और मैंने बुक सीरीज की भी क्लास डाली है, उसे भी जरूर देख लेना। जिनको बुक्स वगैरह चयन करने में थोड़ी कंफ्यूजन होता है तो आपको मे बी वहां से कुछ हेल्प मिल सके और आप अपने बुक्स को चयन करने में थोड़ा, अपनी बुक्स को चूज करने में थोड़ी आपको सहूलियत मिल सके। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और हाँ, आगे की क्लास के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।